दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है वो इन दिनों पूरे जोर शोर के साथ चल रही है और इसी बीच सभी सियासी दल अपने अपने अंदाज में लोगों को लुभा भी रहे हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली की सत्ता में फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल की तरफ से ये जो ऐलान है वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA के लिए किया गया, जिनकी सुरक्षा के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने एक अहम फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए वित्तीय सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। केजरीवाल ने घोषणा की है कि अगर 8 फरवरी के बाद उनकी सरकार बनी तो दिल्ली में RWA को अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए उचित राशि मुहैया सरकार करवाएगी। इसके बाद अज्ञात या फिर संदिग्ध चोरों के घुसने पर उन्हें पकड़ा जा सकेगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे ये भी कहा है कि इसके लिए हम मापदंड बना लेंगे कि जिन RWA को किस इलाके में कितने सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है और उसके हिसाब से दिल्ली सरकार की तरफ से RWA को राशि भी सरकार देगी। सिक्योरिटी गार्ड्स के नियुक्त होने के बाद उन इलाकों में बेसिक सुरक्षा भी मिल पाएगी। केजरीवाल ने यह भी साफ किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिल्ली पुलिस को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई और नहीं रिप्लेस कर सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी RWAs हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस RWA को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों को अपने अपने इलाके के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट करने के लिए, ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। बेसिक सुरक्षा, वैसे तो पुलिस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही हमारा मकसद है पुलिस को रिप्लेस करने का, लेकिन अपने अपने इलाके के अंदर बेसिक सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी चोरी करके भागे तो उसको पकड़ा जा सके, कोई भी अनऑथराइज्ड लोग अंदर ना आ सकें। इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए लोगों को, जैसे हमने पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगवाए, अब कोई भी अपराध होता है तो उस CCTV कैमरे से उस अपराध को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, उस अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है। ऐसे ही हम सिक्योरिटी गार्ड RWAs के जरिए उनको पैसा देके सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराएंगे। दरअसल केजरीवाल के इस ऐलान के पीछे मकसद दिल्ली सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के खेला गया एक दांव है। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं और पहले भी कई बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बढ़ते क्राइम पर सवाल उठा चुके हैं और इसी बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। और आज के इस ऐलान के पीछे भी मकसद सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे को धार देना है। दरअसल अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। केजरीवाल बढ़ते क्राइम को लेकर केंद्र सरकार पर कई बार निशाना साध चुके हैं। RWA को सिक्योरिटी गार्ड के पैसे देकर सुरक्षा व्यवस्था पर केजरीवाल ने बड़ा दांव चला। सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती करके लोगों को सुरक्षा मुहैया होने का एहसास दिलाने की कोशिश केजरीवाल की तरफ से की गई। वहीं आज अरविंद केजरीवाल ने आरोप ये भी लगाया कि दिल्ली को केंद्र सरकार ने क्राइम कैपिटल बनाया है और इसके चलते लोग डरे हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो दिल्ली के सभी RWA को प्राइवेट सिक्योरिटी रखने के लिए पैसे देगी, जिसका मकसद है कि लोग निजी सुरक्षा गार्ड की भर्ती करके अपने आसपास बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, खुलेआम चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही हैं, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, गैंग वॉर हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं और इसी नफरत का नतीजा है कि आज 25-27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है। लेकिन हमें तो लेना देना है, दिल्ली के लोग तो हमारे हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो केजरीवाल के दिल में दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है।